नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज हम करने वाले हैं बेड टाइम योगा, यानी कि सोने से पहले कुछ योगाभ्यास जो आपको बहुत अच्छी नींद ला कर देंगे। यानी कि बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है और वो पूरी रात करवट लेते रहते हैं। तो क्यों ना हम कुछ आसनों की हेल्प से कोशिश करें कि हो सकता है हमें नींद बहुत अच्छी आ जाए। तो चलिए, कुछ आसन हैं जो सोने से पहले अगर आप करते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आने वाली है। बस आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है कि आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट आपकी ब्रीदिंग में होना चाहिए। विदाउट म्यूजिक, कुछ भी नहीं लगाते हुए आपको ये आसन करना है। सिर्फ आप अपने अपनी सांसों के साथ में अपने जो भी आपके आसनाज हैं, स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करेंगे और कोशिश करें आंख बंद करते हुए वो आसन करें और वो आसन करने के बाद में सीधे बेड में जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलिए योगाभ्यास हम शुरू करते हैं। हम करेंगे बाल आसना। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते हुए हम नीचे की ओर लाएंगे। हम नी के बल इस तरह से बैठ जाएंगे और सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएंगे। इस तरह से हम 10 से 15 बार कम से कम करेंगे। अब इस आसन से बाहर आएंगे। अब हम करेंगे भुजंगासना। फोरहेड जमीन पर रहेगा। आपके दोनों हाथ चेस्ट के बगल में रहेंगे। अब सांस भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे करके ऊपर की ओर ले जाएंगे। पैर के पंजे इस तरह से जमीन पर रहेंगे। वापस आएंगे। पोजीशन को दोहराएंगे और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। वापस आएंगे। और अब हम अधोमुखासना करेंगे। अधोमुखासना के लिए हम इस तरह से उठ जाएंगे। कुछ देर तक अधोमुखासना में होल्ड करेंगे।
धीरे धीरे करके नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। वज्रासना में बैठ जाएंगे। हमें वज्रासना में बैठने के लिए दोनों पैरों के बीच में हमारे हिप्स रहेंगे। अब हम धीरे धीरे करके दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए सांस भरते हुए नीचे की ओर लाएंगे। कुछ सेकंड्स तक इस पोजीशन में बने रहेंगे और फिर धीरे धीरे करके वापस आएंगे। अब सीटेड फॉरवर्ड पोजीशन करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे। इसे हम पश्चिमोत्तासना भी कहते हैं। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे श्वास भरते हुए और धीरे धीरे करके नीचे की ओर आएंगे। जितना हो सके नीचे की ओर बेंड करें। आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी हाथ रख सकते हैं। अब जितना हो सके नीचे झुके, खुद को पेन नहीं देना, जितना हो सके उतना बेंड करें। वापस आए धीरे धीरे। इस पोजीशन को फिर से दोहराएं। अब नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएं। अब हम करेंगे वक्रासना। नी को फोल्ड करें, इस हाथ से क्रॉस पकड़ते हुए पीछे की ओर टर्न करें। कुछ देर तक इस पोजीशन में बने रहें। वापस आए। दूसरी तरफ भी हमें उसी तरह से ट्विस्ट करना है। नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएं। अब जमीन में लेटते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। इस तरह से कुछ देर तक होल्ड करेंगे। आप चाहें तो स्कार्फ से अपने दोनों पैरों के पंजों को पकड़ सकते हैं, कोई सपोर्ट ले सकते हैं, और चाहें तो आप नॉर्मल जिस तरह से आपसे हो सके वैसे करें। कुछ देर तक होल्ड करने के बाद में वापस आ जाएं। अब हम करेंगे सुप्त बद्ध कोण आसना। दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करें, बद्ध कोण की तरह आसन बनाएं और आप इस तरह से मोमेंट को अप एंड डाउन करें, और चाहें तो आप बिल्कुल शांत भी रख सकते हैं।
नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएं, पैरों को सीधा करें। अब हम करेंगे सुप्त मत्स्येंद्रासना। नी को फोल्ड करते हुए इस तरह से बेंड करें, हाथ को अपोजिट साइड में लेकर जाएं, वापस लाएं, फिर से अब इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए हाथों को इस तरह से करें। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब हम करेंगे पवन मुक्तासना। नी को फोल्ड करते हुए चेस्ट से हग करना है, इस तरह से। वापस लाएं, नॉर्मल पोजीशन में वापस आए। अब हम शवासना में कुछ देर तक आराम करेंगे। हमारा पूरा फोकस हमारी ब्रीदिंग पर रहेगा। हाथ की हथेलियां ऊपर की ओर खुली रहेंगी। तो आज हमने बेटर स्लीप के लिए ये योगा अभ्यास करे हैं। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए योगा अभ्यास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।